नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेहद सेंसिटिव भी है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे हेडलाइंस को। तो हेडलाइंस है 53 अरेस्टेड फॉर कटिंग ट्रीज क्लियरिंग लैंड इन टाइगर रिजर्व, यानी टाइगर रिजर्व की जो लैंड है, जो ज़मीन है, उसे क्लीन किया जा रहा है और इसके लिए 53 लोगों को अरेस्ट किया गया है। तो ये 53 लोगों को अरेस्ट क्यों किया गया, इसके बारे में हम आगे विस्तार से समझेंगे। लेकिन उसके पहले आपको बता दें कि आज का जो हमारा पूरा टॉपिक है वो जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट से संबंधित है। तो इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और सबसे पहले तो हम यही समझेंगे कि हालिया घटनाक्रम क्या है, यानी कि पूरा मुद्दा क्या है, क्यों इन 53 लोगों को अरेस्ट किया गया है। तो ये जो 53 लोग हैं, ये जो वन भूमि का एरिया था वहाँ पर अवैध कब्जा इन्होंने किया था, यानी कि वन भूमि की ज़मीन पर इन्होंने घर खेत अपने बनाए थे और इसी कारण इन 53 लोगों को अरेस्ट किया गया है। और आपको बता दें कि वन विभाग ने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 और भारतीय वन अधिनियम 1987 के तहत मामले दर्ज किए। अब आपको ये जानना जरूरी है कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 जो है वो वन्यजीवों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए इम्पोर्टेंट है, उनके आवास स्थल की रक्षा करता है। और इसी के साथ भारतीय वन अधिनियम 1972 जो है वो अवैध भूमि जो होता है, यानी कि जंगलों की जो जमीन होती है उनकी रक्षा करता है उन्हें, ताकि उन पर कोई अवैध कब्जा न कर सके। अब इन दो अधिनियम के तहत ही इन 53 लोगों को अरेस्ट किया गया, क्योंकि ये जो 53 लोग हैं इसका उल्लंघन कर रहे थे। आपको बता दें कि पिछले 3 वर्षों में सरकार ने कई तरीके के अभियान चलाए, जिसके तहत लगभग 750 हेक्टेयर वन भूमि को कब्जे से मुक्त कराया और इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। और इसी के साथ ये जो पूरी घटनाक्रम है वो उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व में देखने को मिली है। तो इस लिहाज से हमारे लिए इस रिजर्व के बारे में भी जानना बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। तो अब एक एक करके इसके बारे में हम विस्तार से समझेंगे। तो सबसे पहले तो हम इस स्थान की बात करेंगे तो ये छत्तीसगढ़ राज्य के गरियाबंद और धमतरी जिले में स्थित है और यहाँ पर आप मैप में देख सकते हैं कि यहाँ पर उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व है। अब इसके गठन की बात करते हैं तो पहले ये जो उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व था वो वन्यजीव अभ्यारण्य था, यानी कि उदंती और सीता नदी वन्यजीव अभ्यारण्य को मिलाकर 2008 से 9 में इस टाइगर रिजर्व को स्थापित किया गया है। अब एक इंटरेस्टिंग बात जो है वो ये है कि उदंती और सीता नदी टाइगर रिजर्व इसका नाम क्यों रखा गया। तो जब ये वन्यजीव अभ्यारण्य तो उस टाइम जो है कि उदंती और सीता नदी यहाँ के जो यहाँ का जो एरिया था यहाँ से होकर के बहती थी और इसलिए ही इन्हीं के नदियों के नाम पर इस क्षेत्र का ये जो अभ्यारण्य है इसका नाम पड़ा उदंती सीता नदी वन्यजीव अभ्यारण्य। अब क्षेत्रफल की बात कर लेते हैं तो ये जो पूरा एरिया है, ये जो टाइगर रिजर्व है, ये लगभग 1842 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसमें कि 2 क्षेत्र हैं। पहला है आपका कोर क्षेत्र और दूसरा है आपका बफर क्षेत्र। कोर क्षेत्र में 851.09 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल आता है और बफर क्षेत्र में 991.45 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र आता है। आपको बता दें कि कोर क्षेत्र वो होता है जहां पर मानव गतिविधियां पूरी तरीके से प्रतिबंधित होती हैं और बफर क्षेत्र में मानव गतिविधियां कुछ देखने को मिलती हैं। और इसी के साथ ये जो पूरा टाइगर रिजर्व है इसका सामरिक महत्व भी है। कैसे? क्योंकि यहाँ पर कांकेर और उत्तरी कोंडागांव वन प्रभाग है और इससे जुड़कर ही इंद्रावती टाइगर रिजर्व तक एक निरंतर वन गलियारा भी देखने को मिलता है और इसलिए इसका सामरिक महत्व है, इस लिहाज से ये बेहद इंपॉर्टेंट है। अब इतना समझने के बाद हम आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर यहाँ की जो जल निकासी और ऐसे ही कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो हमारे लिए जाना जरूरी है, उसको भी हम एक बार देख लेते हैं। तो जल निकासी प्रणाली की बात करें तो यहाँ की मुख्य नदी है महानदी। ये आप याद रखिएगा कि इस टाइगर रिजर्व की जो मुख्य नदी है वो महानदी है और इसी के साथ इसकी सहायक नदियां हैं उदंती, सीता नदी, इंद्रावन और पैरी। इस स्थलाकृति की बात करें तो यहाँ पर 19 नाम वाले पर्वत पाए जाते हैं। साथ ही साथ ये जो टाइगर रिजर्व है यहाँ का सबसे ऊंचा स्थान जो है वो है देव डोंगरी और सबसे प्रमुख पर्वत जो है वो अतांग डोंगर है और ये भी आपको याद रखना चाहिए। अब इसी के साथ इतना समझने के बाद हम आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर पाए जाने वाली जैव विविधता पर भी एक बार नजर डाल लेते हैं, जिसमें कि हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे यहाँ पर पाई जाने वाली वनस्पति के बारे में। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर पाए जाने वाले जीव जंतु के बारे में। तो सबसे पहले वनस्पति के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर मुख्य रूप से उष्ण कटिबंधीय शुष्क और नम पर्णपाती वन पाए जाते हैं और जिसमें कि प्रमुख वृक्ष प्रजातियां की भी बात कर लेते हैं तो यहाँ पर मुख्य रूप से साल, सागौन, बांस, तेंदू, महुआ, बीजा और हर्रा यहाँ पर मुख्य रूप से पाया जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर कई तरीके के विभिन्न प्रकार की औषधि पौधे भी पाए जाते हैं। अब जीव जंतु के बारे में भी जानना हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पर जो संकटग्रस्त प्रजातियां कुछ पाई जाती है इनके बारे में हम जान लेते हैं। तो यहाँ पर एशियाई जंगली भैंसे पाए जाते हैं, बाघ, भारतीय भेड़िया, तेंदुआ, स्लॉथ, भालू और माउस हिरण पाए जाते हैं जो कि मुख्य रूप से संकटग्रस्त प्रजातियों में आते हैं। तो इतना समझने के बाद अब हम आगे बढ़ेंगे और देख लेंगे कि आगे यहाँ की पारिस्थितिकी
महत्व क्या है। तो ये जो एरिया है, टाइगर रिजर्व का एरिया है, वो मध्य भारत का एक महत्वपूर्ण टाइगर रिजर्व है, एक महत्वपूर्ण बाघ परिदृश्य है। साथ ही साथ इस रिजर्व में कई तरीके की लुप्तप्राय और दुर्लभ प्रजातियां भी पाई जाती हैं, यानी कि ये जो क्षेत्र है, ये जो टाइगर रिजर्व का क्षेत्र है, वो कई तरीके की लुप्तप्राय और दुर्लभ प्रजातियों को आवास स्थल प्रदान करता है, संरक्षण स्थल प्रदान करता है। और इसी के साथ यहाँ की जैव विविधता भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो यहाँ की जैव विविधता काफ़ी भरपूर है और वन गलियारे के रूप में कार्यरत है, यानी कि वन गलियारे के रूप में कार्य करती है। साथ ही साथ वन्य जीव संरक्षण और पारिस्थितिकी संतुलन में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो ये था हमारा आज का पूरा डिस्कशन का टॉपिक। अब इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और इससे संबंधित अभ्यास प्रश्न को भी हम देख लेते हैं। तो प्रश्न है, उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहाँ पर आपको 3 कथन दिए गए, इसमें से और उसके बाद ऑप्शंस दिए गए, तो आपको बताना है कौन सा सही है। तो पहला कथन है, इसका गठन उदंती और सीता नदी वन्य जीव अभ्यारण्यों को मिलाकर किया गया है। दूसरा है, यह छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। और तीसरा कथन है, यह मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पर स्थित है। आपको बताना है कि उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है। आपके ऑप्शंस है, ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3 या डी 1, 2 और 3। और इस प्रश्न का उत्तर आपको हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी तरह कुछ अहम और ज़रूरी खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।